टूटू और टिमटिम को मिला चमकता हुआ सितारा। एक रात टिमटिम अपनी गार के बाहर आसमान की तरफ पुरतजस्सुस तौर पर देख रही थी, माना कि जैसे वो किसी टूटते सितारे की तलाश में हो। बिल्कुल ऐसा ही था। अचानक आसमान से एक टूटता सितारा दूर जंगल की तरफ जाकर गिरा। टिमटिम ये सब कुछ देख रही थी। टिमटिम ने सोचा कि क्यों ना इस सितारे का पीछा किया जाए, लिहाजा वो जंगल की तरफ चली गई, जहां पर उसे टूटा हुआ सितारा मिला। टूटू भी इसके पीछे जंगल में चला आया। अब दोनों इस सितारे को देख रहे थे। टूटू ने पूछा कि ये क्या चीज है, तो जवाब में टिमटिम ने कहा कि ये वो सितारा है जो अभी जमीन पर गिरा है। टूटू ने और टिमटिम ने वो सितारा उठाया और अपनी गार की तरफ चल दिए। गार में जैसे ही ये पहुंचे तो वो सितारा चमक रहा था। वो एक पत्थरनुमा चमकीली चीज थी जिससे बहुत ज्यादा रोशनी निकल रही थी और इसने गार को हर तरफ से चकाचौंध कर दिया। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन अब टूटू को भूख सताने लगी थी और वो चाहता था कि वो शिकार पे जाए। दोनों सोच में पड़ गए कि इतनी रात को शिकार में जाना मुनासिब रहेगा या नहीं। फिर दोनों ने फैसला किया कि बिल्कुल जाना चाहिए। रात के अंधेरे में वो जंगल में शिकार के लिए गए और उन्हें शिकार मिल भी गया। दोनों ने बड़े मजे से वहीं पे शिकार को पकाया और मजे मजे से खाना शुरू कर दिया। खाना बहुत ज्यादा लजीज था, लिहाजा उन्हें पता ही नहीं चला कि रात बहुत ज्यादा गुजर चुकी है और अभी तक वो खाने में मसरूफ थे। लेकिन अब जैसे ही उनका पेट फुल हो गया तो वो दोनों सोच में पड़ गए कि हमने काफी ज्यादा वक्त यहाँ पे लगा दिया है खाने में और अब हम घर किस तरह से जाएंगे। टिमटिम बहुत होशियार थी। वो सोच में पड़ गई। तभी उसे आइडिया आया कि क्यों ना उस पत्थर का इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा उसने उस पत्थर को निकाला तो उससे बहुत ज्यादा रोशनी निकल रही थी, जो कि रात के अंधेरे में घर जाने के लिए बिल्कुल मुनासिब थी। अब दोनों के पास घर जाने के लिए रोशनी का इंतजाम हो चुका था, तो दोनों ने घर वापसी का सफर शुरू कर दिया। वापसी के सफर के दौरान उन्होंने जंगल में बहुत खतरनाक जानवर देखे, जो कि रात के अंधेरे में दोनों को घूर रहे थे। जैसे कि एक शेर वो जंगल में दूर अंधेरे में छुपकर इनको देख रहा था, लेकिन आखिरकार वो उस सितारे की रोशनी की मदद से अपने घर पहुंच ही गए, जहां जाकर दोबारा से सितारे को रखा। टूटू ने फिर से खाना खाया और बाहर चला गया, जबकि टिमटिम पेंटिंग में मसरूफ हो गई। टूटू ने नदी के किनारे जाकर अपना बिस्तर बनाया, जहां पे खूबसूरत मंजर के साथ उसे ठंडी ठंडी हवा में बहुत गहरी नींद आ गई। टूटू और टिमटिम के इस सफ़र से हमें ये सीख मिलती है कि कुदरत ने हमारे लिए बेहतरीन तोहफ़ों का इंतज़ाम कर रखा है। हमें सिर्फ उनकी तरफ ध्यान देना होगा और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी।